हेलो दोस्त, आपको क्या लगता है 50% वैकेंसी कम हो गई, इसलिए गमछा और बनियान पहन के वीडियो बनाना पड़ा। गरीबी आ गई है, पोस्ट फ्रीजिंग हो गई है, ऐसा यूट्यूब पे चल रहा है ग्रुप डी एनटीपीसी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, क्योंकि ये दोनों वैकेंसी अभी लाइव है जिसकी एग्जामिनेशन भी नहीं हुआ और प्रोसेस बहुत डिले हो रहा है। तो देखिए, गमछा और बनियान पहनने से हो सकता है आदमी थोड़ी सी परेशान हो, क्योंकि दिल्ली का टेम्परेचर 42 डिग्री कंटिन्यूअस है और बारिश का नाम नहीं है, लेकिन फिर भी पसीने से हम भीग रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आपके सामने बनियान गमछे में, और इससे वैकेंसी का कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई आपको कहता है कि वैकेंसी कम हो गई है तो उनसे पहले ये पूछ लीजिए कि सेफ्टी का कैटेगरी क्या होता है, सेफ्टी के कौन से पोस्ट होते हैं और सेफ्टी में क्या होता है। स्टेशन मास्टर और ग्रुप डी जिसकी एनटीपीसी में मेजर वैकेंसी है, ये दोनों पोस्ट की क्या सेफ्टी कैटेगरी होती है। हो सकता है नॉन ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट 12 जो पोस्ट है 12th वाली, वो हो सकता है नॉन सेफ्टी कैटेगरी में हो, उसकी कम हो सकती है। पोस्ट ब्रीजिंग हुई है, नए पोस्ट क्रिएशन बंद हुआ है, ये सारी चीज़ें अभी प्रोसेस में है। जब तक आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आती तो इस गमछे वाले पे विश्वास रखिएगा। हो सकता है आपका फ्यूचर अभी भी कुछ खराब नहीं हुआ है, लेकिन कुछ लोग गलतफहमी में आपको गलत चीज़ें बताते होंगे। तो चलिए इसका पूरा डिटेल देखते हैं, कौन सा पोस्ट सेफ्टी कैटेगरी में है, कौन सा नहीं है, क्या नोटिस सर्कुलेट कर रहा है, और रेलवे का इकोनॉमी मैनेजमेंट या कह सकते हैं वेल्थ मैनेजमेंट की जो पॉलिसी थी, रेलवे एक्शन प्लान था, उसी नोटिफिकेशन को आरबीई नंबर 48/2020 करके दे दिया है। हालांकि आरबीई नंबर अभी वेबसाइट पे नहीं है, सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही है, उसी के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे और सारे को यहाँ। तो हमें उम्मीद है कि अभी तक जो पोस्ट की बात कर रहे होंगे, जिसमें आपने रिव्यू पॉलिसी फॉर क्रिएशन ऑफ पोस्ट की बात कर रहे हैं, इसी की बात कर रहे होंगे। आरबीई नंबर 48/2020 जो अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आया है। आज 3 तारीख है और 2 तारीख के डेट में है, तो 1-2 दिन में आ जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का। तो इस पोस्ट को देख के लोगों ने कहा दिया, सबसे ज़्यादा डर लोगों को यहाँ से है, पॉइंट नंबर सी से, सरेंडर ऑफ 50% एग्जिस्ट वैकेंसी इन ऑर्डर टू अदर देन सेफ्टी कैटेगरी। और अदर देन सेफ्टी कैटेगरी में लोग क्या कह रहे हैं, इसमें जोड़ दिए हैं अपने मन से ग्रुप डी और एनटीपीसी की जो वर्तमान वैकेंसी है इसे 50% कम कर दिया गया है। कई लोग तो कहते हैं वैकेंसी डिक्रीज हो गया है। तो क्या ये हकीकत है या सपना है या समझना है? इसको समझने के लिए देखिए, इसमें जो पॉइंट दिए हैं 1 2 3 4 5, इनमें से पॉइंट नंबर 1 2 3 और 4 इसके बारे में हमने ऑलरेडी देख लिया था पहले। जो कॉस्ट मैनेजमेंट रेलवे कर रही है कम खर्चा में अधिक कमाई करने का, जिसका रेलवे का एक्शन प्लान था, मैं वो पहले दिखा देता हूँ, जो ऑलरेडी हमने वीडियो बना के डिस्कस कर रखे हैं आपके साथ। जो 19/6 का है, इसका लेटर आया था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का 19/6 में, जिसमें कहा गया था एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट इकोनॉमिक मेजर एंड रेशनलाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी कम खर्चे करके अच्छा कमाई करने का कैसे किया जा सकता है, क्योंकि अभी कंडीशन सही नहीं है। उसमें सारी चीज़ें वैसे ही बात लिखी हुई थी जैसा बात आप कर रहे हैं। देखिए, फ्रीजिंग ऑफ नी वैकेंसी ऑफ क्रिएशन पोस्ट एक्सेप्ट सेफ्टी रिलेटेड पोस्ट, आपका रिव्यू है, जो पोस्ट है उसके लिए रिव्यू करना है और मिनिमाइज करना है, कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब वगैरह है उसके रिगार्डिंग। रिव्यू ऑफ क्रिएशन ऑफ नया 2 साल में जो पोस्ट हुआ है उसकी रिव्यू करना है। मैन पावर को रेशनलाइज करना है, आपकी जो पीआरएस काउंटर वगैरह है उससे करना है। टीएडीए को 50% तक कम करना है, जो अदर देन किए में है, आता है आपका एनडीए है, जो कह सकते हैं कि जो कह सकते हैं जिसकी खर्च की ज़रूरत नहीं है उसको कम करना है। आपकी पेंडिंग ऑफ इंडेंटिंग करना है, बस वही था स्टाफ कॉस्ट कटिंग, यानी कॉस्ट को कम करने की तरीका कहा गया था, उसी को यहाँ पे अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, जो आपका ज्वाइंट डायरेक्टर एमपीपी रेलवे बोर्ड के द्वारा आया है। तो देखिए, पहला पॉइंट ही आपका है फ्रीजिंग ऑफ पोस्ट क्रिएशन एक्सेप्ट सेफ्टी टिल फर्दर ऑर्डर, यानी अभी कोई नया पोस्ट क्रिएट नहीं होगा। तो इसमें ग्रुप डी कुछ दिख रहा है क्या आपको? एनटीपीसी दिख रहा है क्या? तो मैं कहूँगा नहीं दिख रहा है, क्योंकि क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट
जो पोस्ट ऑलरेडी है उसके अलावा होती है। तो इस पोस्ट से किसी को इस कमेंट से दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। इससे दिक्कत ये है कि जो नया पोस्ट क्रिएट होगा और वो ज़्यादा वैकेंसी आती वो नहीं आएगा। जो एग्जिस्टिंग वैकेंसी एनटीपीसी का है, ग्रुप डी का है, एलपी का है, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। चलिए अगला, रिव्यूइंग ऑफ पोस्ट क्रिएटेड लास्ट 2 ईयर्स। 2 साल में जो पोस्ट क्रिएट हुआ है उसको रिव्यू करना है, अगर ज़रूरत नहीं है तो उसको सरेंडर करना है, सुरेंदर नहीं सरेंडर करना है। तो यहाँ पे आपको लोग सोचेंगे कि ये 2 साल में कोई पोस्ट क्रिएट हुआ है क्या। तो आपने कितने लोग जानते हैं एलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, जेई, आपका एनटीपीसी का जितने भी पोस्ट है, और इसके अलावा मिनिस्ट्रियल पोस्ट कह सकते हैं, और कह सकते हैं आइसोलेशन कैटेगरी वाला मिनिस्ट्रियल आइसोलेशन हो गया। साथ में एक कह सकते हैं जो आपका मलेरिया इंस्पेक्टर वाला जो आपका आता है स्टाफ नर्स से रिलेटेड, वो सारे पोस्ट की जितनी भी पोस्टेज हुई उसकी, ये सारे पोस्ट में से कोई ऐसा पोस्ट है जो आपको लास्ट 2 ईयर में क्रिएशन हुआ है। तो सब लोग कहेंगे कि ये सारे पोस्ट हमने वर्षों से देख रहे हैं। मैं तो एटलीस्ट 2004 से देख रहा हूँ, आपने कब से देखा है मुझे नहीं पता। तो ये पोस्ट कोई नया क्रिएट नहीं हुआ है, तो क्या इस पे अंतर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अगला है सरेंडरेड ऑफ 50% एग्जिस्टिंग वैकेंसी अदर देन सेफ्टी कैटेगरी। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि सेफ्टी कैटेगरी में हमारा कौन कौन से पोस्ट हैं, तब तो हम समझेंगे कि कौन सा पोस्ट सरेंडर हो रहा है। तो ग्रुप डी की बात कर रहे हैं कि लोग वैकेंसी कम हो गई 50%, एनटीपीसी की वैकेंसी 50% कम हो गई। तो चलिए एनटीपीसी में देख लेते हैं कौन से पोस्ट हमारा सेफ्टी में है, कौन सा नहीं है। और इसके लिए भी हम कोई अखबार नहीं, आपको आरबी नंबर 172/217 लाएंगे, 2017 लाएंगे, जिसकी ऑफिशियल डिटेल दिया गया है कि कौन से पोस्ट को आपको सेफ्टी कैटेगरी में रखना है। ध्यान से देखिएगा, हो सकता है किसी के पास नहीं हो तो बाद में कॉपी भी करेंगे, और हो सकता है किसी के पास हो तो वीडियो को बताएंगे। देखिए एनटीपीसी की बात ये देखिए, लिस्ट ऑफ सेफ्टी कैटेगरी है, ध्यान से देखिएगा, एक बार मैं दिखा दूं, लिस्ट ऑफ सेफ्टी कैटेगरी है। इसके अलावा भी इसके अदर सेफ्टी कैटेगरी होते हैं, यानी मेन सेफ्टी कैटेगरी ये है, इसके अलावा भी इसके कोर ब्रांच के अलावा थोड़े बहुत और भी पोस्ट हैं जो सेफ्टी कैटेगरी में आते हैं। दोनों की वो एनेक्स 2 में है, यहाँ एनेक्स 1 की बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए ट्रैफिक से रिलेटेड जो जॉब है इसमें स्टेशन मास्टर, कंट्रोलर, गार्ड्स, जितने भी गार्ड्स होते हैं, गुड गार्ड्स वगैरह सब, स्विचमैन, ये सारा पोस्ट जो है वो आपका सेफ्टी में है। तो ग्रेजुएट की स्टेशन मास्टर और गुड गार्ड्स एनटीपीसी में कम हो सकती है उस नोटिस के अनुसार, तो आप कहेंगे कि नहीं हो सकती है। तो ग्रेजुएट वाले यहाँ शांति से बैठ जाइए, आपकी पोस्ट कोई कम नहीं हुई है। अब अगले बात चलते हैं गेटमैन की। गेटमैन ट्रैफिक लाइनमैन पॉइंट, गेटमैन ट्रैफिक से रिलेटेड जो पोस्ट है ये ग्रुप डी में भी आती है, और आपका अलग अलग आती है, जैसे लीवरमैन, पॉइंटमैन, केबिन मैन, ये सब ग्रुप डी की पोस्ट है, ये भी सेफ्टी पोस्ट है। उसके अलावा आप देखेंगे अगले में हम देखेंगे कि अगला हमारा असिस्टेंट लोको पायलट जितने भी हैं, सेंटर, लोको पायलट, मेल एक्सप्रेस, पैसेंजर गुड्स, मोटरमैन, सेंटर, लोको पायलट, ये क्या है? सब सेफ्टी कैटेगरी है। इसकी पोस्ट कम होगी तो आप भी कहेंगे नहीं होगी। बिना ड्राइवर के ट्रेन चलने की कल्पना करेंगे अभी? तो अभी नहीं करेंगे, हो सकता है फ्यूचर में चलेगा, ऐसा नहीं हम कह सकते, लेकिन अभी नहीं चलेगा। यानी ये सारा सेफ्टी पोस्ट है। उसके बाद जेई की बात करते हैं, तो जेई में हमारे पास जेई, एसएससी, पीवे, ट्रैक मशीन, ब्रिज और वर्कशॉप, ये 4 जेई हैं जो डायरेक्ट रूप से सेफ्टी कैटेगरी में हैं। इनकी पोस्ट कम होगी? नहीं होगी। अगले बात में चलते हैं। अगला हमारा ट्रैक मेंटेनर, ग्रुप डी की 90% वैकेंसी ट्रैक मेंटेनर 4 होता है। ध्यान दीजिएगा, 90% नहीं तो कह लीजिए 80% वैकेंसी आपकी यही होती है। बाकी पोस्ट थोड़े थोड़े कम होते हैं, मैक्सिमम ज़्यादा यही होता है। अगर कम भी होता है तो देखिए टेक्नीशियन की में भी आपका ट्रैक मशीन आ गया, टेक्नीशियन में ब्रिज आ गया, ब्रिज में जितने भी हैं, ब्रिज में अलग अलग कैटेगरी है टेक्नीशियन का, सारन, रिबीटर, वेल्डर, ब्लैक स्मिथ, ग्राइंडर, फिल्टर, मशीनिस्ट, टर्नर, ड्राइवर, ऑर्गेनाइजर वगैरह जितने भी ब्रिज से रिलेटेड है, यानी जहां आपकी पोस्टिंग है उसमें ब्रिज होना चाहिए, और आपकी आईटीआई ट्रेड, ब्लैक स्मिथ, फिटर, ये सब होना चाहिए। ये सारा पोस्ट सेफ्टी का है।
टेक्नीशियन ट्रैक मशीन आपका सेफ्टी का है, रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह सब वर्कशॉप में भी है तब भी। उसके बाद हेल्पर, ब्लैक स्मिथ और वेल्डर, ये भी सेफ्टी कैटेगरी में है। तो इतने सारे हैं कैटेगरी, यानी हमने यहाँ पे देख लिया ग्रुप डी से लेके जेई, एलपी टेक्नीशियन प्लस एनटीपीसी की जो पोस्टें हैं ये सारा सेफ्टी कैटेगरी में है। तो ये सब पोस्ट कम होंगे नहीं होंगे। हाँ, ग्रुप डी में कुछ हेल्पर होगा, माली होगा, जो कुछ ऐसे पोस्ट हैं जो क्वार्टरों में लगती है, ऑफिसरों के सेवा में लगती है, वो सारी पोस्टें हो सकता है कि कम हो जाए, बस कोई टेंशन नहीं। अब उसके अलावा भी और भी बहुत सारे पोस्ट हैं, उसकी भी बात करते हैं। जेई सिग्नल और सिग्नल मेंटेनर ये 134 नंबर कैटेगरी यहाँ देख लीजिएगा, जो टेक्नीशियन एलपी में है, और यहाँ से जेई सिग्नल ये भी आपका सेपरेट कैटेगरी में है। जेई एसएससी सीएनडब्ल्यू की वैकेंसी, कैरीज एंड वैगन का वैकेंसी सबसे ज़्यादा होता है इसमें, और ये दोनों वैकेंसी आपकी सेफ्टी कैटेगरी में है, क्योंकि आपको मालगाड़ी का डब्बा बनाना है, उसकी रिपेयर करना है, मेंटेनेंस करना है, वो भी। हेल्पर, ट्रैक मशीन, लाइन, ओपन लाइन रिपेयर मेंटेनेंस सब आपकी सेफ्टी कैटेगरी में है। उसके बाद जेई इसमें देखिए काउंसलर एंड ऑल डिपार्टमेंट सेफ्टी कैटेगरी में है। उसके बाद हेल्पर इन ब्रिज टेक्नीशियन, ये तो पहले भी हमने देख रखा था, लेकिन ब्रिज टेक्नीशियन में यहाँ नाम चेंज कर दिया है, वो अलग है। ये सारे पोस्ट किस में है? सेफ्टी कैटेगरी में है। तो रेलवे की जितनी वैकेंसी आती है उसके 70 से 80% वैकेंसी तो सेफ्टी में यहाँ आ गया, और यही पोस्ट की अभी वैकेंसी भी ज़्यादा निकलती है। उसके अलावा भी और पोस्ट हैं जिसको सेफ्टी अदर देन सेफ्टी कैटेगरी रखा है। देखिए लिस्ट ऑफ अदर सेफ्टी कैटेगरी, सेफ्टी का ही है लेकिन कोर नहीं, अदर सेफ्टी कैटेगरी है, जिसमें देखिए संटिंग, जमादार, WTM टेलीकॉम इंस्पेक्टर, टेलीकॉम मेंटेनर, ये भी है एसएनटी डिपार्टमेंट में। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में टावर वैगन ड्राइवर, जो आपकी गाड़ियों चलाने के लिए, मेंटेनेंस व्हीकल चलाने के लिए, और जो आपकी मेंटेनेंस व्हीकल में जो सब टावर वैगन TWD होता है, बैटरी ऑपरेटेड या डीजल ऑपरेटेड, उसको भी SSC TRD, GAE TRD, SSC TRS, SSC इलेक्ट्रिकल, JE इलेक्ट्रिकल, लोको इंस्पेक्टर, फीटर, AC ट्रेड, AC शेड, फीटर ट्रेन लाइटिंग एंड AC। उसके बाद सीनियर इलेक्ट्रिकल फोरमैन, चार्जमैन, सब इंस्पेक्टर, सब स्टेशन ऑपरेटर फॉर जनरल सर्विस इंक्लूडिंग पावर हाउसेज, शॉप सुपरिटेंडेंट एंड अटेंडेंट, असिस्टेंट शॉप सुपरिटेंडेंट, ऑटो ड्राइवर वगैरह वगैरह वगैरह, क्रेन ड्राइवर वगैरह। उसके बाद मैकेनिकल डिपार्टमेंट में SSC लोको, JE लोको, फीटर DSL, फीटर DW, फीटर मिल राइट, फीटर वेल्डर, ये सारा सेफ्टी कैटेगरी के अदर पार्ट में है। उसके अलावा भी 10-12 पोस्ट और है जिसको देख सकते हैं। क्रेन ड्राइवर, लोको सेड स्टोप, आपका लैब सुपरिटेंडेंट, केमिकल मटेरियल लैब सुपरिटेंडेंट, CMA, JE वगैरह वगैरह अदर सेफ्टी कैटेगरी है। तो हम ऊपर वाला ही केवल अगर ले लें कि सेफ्टी कैटेगरी का मेन कौन ब्रांच भी इतना है, तो क्या आपको लगता है कि जो आपने नोटिफिकेशन देख रहे हैं उससे आपकी गमछा और बनियान पहनने की ज़रूरत पड़ेगी? वैकेंसी कम होगी, NTPC की नहीं होगी। हाँ, गमछा बनियान नहाते वक्त भी हम पहनते हैं, और गर्मी लगती है तभी पहनती है। तो ध्यान देने वाली बात है कि आपको 2 चीज़ पे फोकस करना चाहिए। अगर वैकेंसी कम हुई, ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ, अगर कम हुई तो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेबसाइट पे आएगा, और वेबसाइट पे आएगा वही वैलिड है, क्योंकि हम जहाँ तक देखते हैं कि अभी तो हमारा 2019 से वैकेंसी निकलते 2020 हो चुकी है। अभी CBT 1 नहीं हुआ है, NTPC का ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, अभी 2021 में क्लियर होगा लास्ट में, या 2022 में क्लियर होगा। क्या तब तक के कोविड बनी हुई रहेगी? तो इसलिए इधर उधर की नोटिस पे ध्यान नहीं दीजिए, जहां आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिले उसी को मानिए। अगर वैकेंसी कम भी हो गई तो कोई रोक नहीं सकता, अगर वैकेंसी बढ़ भी गई तो कोई नहीं रोक सकता। इसलिए एंजॉय कीजिए, अपने सेफ्टी कैटेगरी से नहीं, अपनी प्रिपरेशन से कीजिए। आपको आने वाले दिन में सुखद न्यूज मिलेगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और छोटी चीज़ों को बड़ा कीजिएगा तो ये हमेशा हम परेशानी में रहेंगे, क्योंकि रेलवे की प्रोसेस है, हर डिपार्टमेंट अपनी काम करती है, उसमें कॉस्ट कटिंग, सरेंडर वगैरह होते रहेगा, लेकिन आपको अपने फोकस स्टडी में करना है। थैंक यू, धन्यवाद।